नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं योग वशिष्ठ के प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में और जानते हैं पुरुषार्थ की उस छिपी हुई शक्ति के बारे में जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर मौजूद है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो सदियों से हमारे मन में उठता रहा है और ये जो प्राचीन ग्रंथ हैं, ये इसी गहरे सवाल का एक बहुत ही शक्तिशाली जवाब देता है। तो चलिए इसमें उतरते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऋषि वशिष्ठ के अनुसार जीवन का असली मकसद, परम लक्ष्य क्या है। वो है मुक्ति। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये मुक्ति किसी दूसरी दुनिया में नहीं बल्कि इसी जीवन में, यहीं और अभी पाई जा सकती है। ये ग्रंथ हमें बताता है कि मुक्ति दो तरह की हो सकती है, एक शरीर के साथ जिसे सदेह मुक्ति कहते हैं और एक शरीर छोड़ने के बाद जिसे विदेह मुक्ति कहते हैं। लेकिन असली बात क्या है? असली बात है वैराग्य की वो भीतरी अवस्था। वही मुक्ति को परिभाषित करती है, चाहे इंसान जीवित हो या शरीर छोड़ चुका हो। सोचिए, कितना सुंदर उदाहरण है ये। शांत समुंदर और लहरों वाला समुंदर है तो दोनों पानी ही है ना, बस रूप अलग है। ठीक वैसे ही मुक्त आत्मा चाहे शरीर में हो या शरीर के बाहर, उसकी अंदर की शांति और स्वतंत्रता एक जैसी ही रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मुक्ति कोई मंजिल नहीं है जहां हमें पहुंचना है। ये तो एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है जिसे यहीं पाया जा सकता है। ये निस्वार्थ होने और दुनिया के सुख दुख से ऊपर उठने की एक अवस्था है। ठीक है, अगर मुक्ति यहीं और अभी मिल सकती है तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कैसे। और यहीं पर ये ग्रंथ अपना सबसे बड़ा रहस्य खोलता है, वो रास्ता दिखाता है। यहाँ पे वशिष्ठ जी बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में हर चीज, जी हाँ हर चीज, हमारे अपने सही दिशा में किए गए प्रयासों से मिल सकती है और इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। और ये जो पुरुषार्थ का सिद्धांत है ना, ये सीधे सीधे उस सोच को चुनौती देता है जो हम सब कभी ना कभी करते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, सब किस्मत का खेल है। ग्रंथ में इस बारे में कोई शक नहीं छोड़ा गया है। साफ कहा गया है कि जिसे मूर्ख और भ्रमित लोग भाग्य या संयोग कहते हैं, उससे कुछ नहीं होता। जो भी नतीजे हम देखते हैं वो हमारे प्रयासों का ही फल हैं, किसी अनजान शक्ति का नहीं। और ये बात कितनी कमाल की है। देखिए, हमारे पिछले कर्म हैं और फिर हमारे आज के कर्म हैं, और ग्रंथ कहता है कि जो हम आज कर रहे हैं, हमारा आज का पुरुषार्थ, उसमें इतनी शक्ति है कि वो हमारे अतीत के कर्मों के असर को भी बदल सकता है। अब ये पुरुषार्थ कितना शक्तिशाली हो सकता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए ग्रंथ में कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें सुनकर होश उड़ जाएंगे कि आत्म प्रयास से क्या क्या हासिल किया जा सकता है। जैसे कि ग्रंथ के अनुसार एक साधारण इंसान भी अपने पुरुषार्थ, अपने फोकस्ड एफर्ट से देवताओं के राजा इंद्र का पद पा सकता है। सोचिए, तीनों लोकों का शासन। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा का पद भी, वो भी किसी वरदान से नहीं बल्कि गहरे पुरुषार्थ का ही नतीजा बताया गया है। और फिर देखिए, पालनहार विष्णु, जिन्हें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, उनका दर्जा भी खुद के प्रयासों से ही कमाया हुआ बताया गया है। इससे पता चलता है कि पुरुषार्थ की कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं है। और अब बात आती है परम अवस्था की, दिव्य चेतना का शिखर, यानी भगवान शिव का स्वरूप। वो भी अपने खुद के प्रयासों से पाया जा सकता है। ये पुरुषार्थ की शक्ति का सबसे ऊंचा शिखर है। लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, आखिर ये कैसा प्रयास है, किस तरह का पुरुषार्थ है जो इतने बड़े नतीजे दे सकता है? अच्छी बात यह है कि ग्रंथ इसका भी रास्ता दिखाता है। तो देखिए, सफल प्रयास का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, ये एक कला है। वो प्रयास सफल होता है जो ज्ञानियों की सलाह पर चले, जो शास्त्रों के बताए रास्ते पर हो, जिसमें लगातार प्रैक्टिस हो, रुकना नहीं है, और जो ज्ञान और समझदारी से किया जाए। ये अंधाधुंध मेहनत नहीं बल्कि एक सोचा समझा सही दिशा में किया गया कर्म है। तो ये प्राचीन ज्ञान हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई याद दिलाता है। हमारी किस्मत को बनाने की शक्ति किसी तारे में या हाथ की लकीरों में नहीं है, वो शक्ति हमारे अपने हाथों में है, हमारे पुरुषार्थ में है। अब जब ये रहस्य पता चल गया है तो सवाल सिर्फ एक ही बचता है, कोई क्या हासिल करना चुनेगा, क्योंकि चुनाव हमेशा हमारा अपना ही होता है।